प्रभु की तारीफ हो। कलाम जिसके विषय में हम लोग इस समय बात करेंगे और इट्स जजमेंट, न्याय। और न्याय के विषय में हम जानते हैं बाइबल में बहुत सारे उदाहरण जहाँ पे हमें मिलते हैं कि परमेश्वर शीघ्र न्याय करेगा और संसार के लिए एक न्याय का एक दिन जो है परमेश्वर ने निश्चित करके रखा है। इसका मतलब कि हम जो भी इस संसार में करते हैं या कोई भी बात जिसे हम लोग अपने जीवनों में देखते हैं कि हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर एक फ्री विल के द्वारा छोड़ा है कि वो फ्री विल में रहकर अपनी स्वतंत्र इच्छा के मुताबिक जीवन को बसर कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ये परमेश्वर ने रखा। पर उन बातों को जो मनुष्य करता है, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, हर एक बातों का परमेश्वर न्याय भी रखा है। लाइट आ गई है, देखिए। परमेश्वर हर एक बातों को क्या है, न्याय के रूप में निरंतर रखा है। और न्याय इतना जरूरी क्यों है कि परमेश्वर एक फ्री विल में जब मनुष्य को छोड़ा है, और फ्री विल में जब मनुष्य को छोड़ा है तो वो अपने तौर तरीके से कुछ भी कर सकता है। कलाम के विषय में देखें कि परमेश्वर जब आदम और हवा को भी बनाया और बनाने के बाद में उनको एक स्वतंत्र इच्छा पे छोड़ा। स्वतंत्र इच्छा मतलब उसके लिए एक आज्ञा को ठहराया, पर उससे कहा तू फलो फूलो, जो दिल कर रहा है वो करो, परंतु एक जगह एक कंडीशन परमेश्वर ने रख दिया है। और कंडीशन जब रखा और कंडीशन को जब तोड़ा गया, उसके मुताबिक हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार उनके साथ व्यवहार किया है। इसलिए हमारे विषय में भी वही है कि परमेश्वर कई बातों को हमारे लिए अलाउ करता है कि तुम कर सकते हो, तुम्हारे जीवन में ऐसी चीजें, ऐसी स्थितियां हैं, तुम कर सकते हो। पर हर एक बात का समय मुकर्रर करके रखा है कि मनुष्य जो भी करता है उसका न्याय होना स्वाभाविक रूप से जरूरी है। चाहे हम अच्छा करते हैं तो उसका न्याय होगा, और न्याय के दिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने मुझे और आपको खड़ा होना पड़ेगा। और जब परमेश्वर द्वारा जो पापियों को न्याय किया जाएगा, वो जो धर्मी हैं उनको तो इनाम पाएंगे, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बसर नहीं किया, उनके लिए सजाएं हैं। तो हर एक बातों का क्या है, न्याय को परमेश्वर ने मुकर्रर करके रखा है कि न्याय होना स्वाभाविक है। इसलिए जब हम आज ये वचन सुन रहे हैं तो इसका मतलब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम क्या कर रहे हैं, कैसा मेरा स्वभाव है। परंतु इस मनुष्य के एक बार इस बात को जानना आवश्यक है कि एक दिन जब मैं अपने इस संसारी स्थान को छोड़ता हुआ और ये मनुष्य शरीर का जब गिरा दिया जाएगा, और गिराने के बावजूद उसके बाद मेरा जो न्याय होना है। इसलिए अधिकतर लोग यही कहते हैं कि हमें नहीं मालूम मरने के बाद हमने जाना कहाँ है। और असल जिंदगी, ये मसीह लोगों को मालूम है कि मरने के बाद ही असल जिंदगी है। इसका मतलब कि हम जो भी कर रहे हैं संसार में, चाहे वो अच्छा है या भला है या बुरा है, हर एक चीजों का न्याय परमेश्वर रखा है। अगर परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक है तो इनाम रखा है धर्मियों के लिए, परंतु जो पापी है उनके लिए अलग चीजों को परमेश्वर रखा है। तो हर एक बातों को क्या है परमेश्वर। और न्यायाधीश कौन होगा? न्यायाधीश होगा प्रभु यीशु मसीह। उस न्यायाधीश के सामने खड़ा होने के लिए मेरा जीवन क्या है, देखना पड़ेगा। और वो जो न्यायाधीश है वो यीशु मसीह है, पर वो सिंहासन पर विराजमान होगा। अब मैं इस बात को जानूं कि मेरे मरने के बाद मेरे जीवन का होना क्या है। आइए कलाम की ओर बढ़ते हैं और यूहन्ना की किताब। और ये यूहन्ना की किताब जब आप लोग पढ़ते हैं, उसका 5 अध्याय, उसकी 22 और 23 आयत। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। आमीन। कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। सो यहाँ कहता है कि और पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम किसका है? पुत्र का। इसका मतलब पुत्र का काम क्या है? न्याय करने का है।
वही यीशु मसीह जो मेरे लिए और आपके लिए मारा गया है, दफन हुआ है और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। ये वही यीशु मसीह जिसकी देह को मैं पहने हुए हूं। इसका मतलब गलातियों 3 में जिन्होंने बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह की देह को पहना हुआ है। और यही यीशु मसीह क्या है, मेरा और आपका न्याय करेगा। पिता न्याय नहीं करेगा, पिता के पास हर एक चीज की अथॉरिटी है, परंतु न्याय का जो काम परमेश्वर ने दिया है वो पुत्र को सौंप दिया है। और कहता है इसलिए कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे पुत्र का आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करते। तो यीशु मसीह मेरा और आपका न्याय करेंगे, पर न्याय के बारे में जान रखें कि मैं अपने जीवन से कर क्या रहा हूं। अभी तो हमें अच्छा लगता है, कई चीजों को हम लोग अच्छा लगता है, हमारे स्वभाव को देखे, हमारे गुप्त के कामों को देखे, हम जो देखते हैं उसको देखे, शरीर की इच्छा को देखे, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, किसके साथ खाना पीना है, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, ये क्या चीजें, ये उस समय कुछ समय के लिए मुझे क्या हो रहा है, अच्छा लग रहा। परंतु मनुष्य इस बात को जान रखे कि न्याय के दिन परमेश्वर जब न्याय करेगा और ये मनुष्य श्री का जब गिरा दिया जाएगा तो हम जाएंगे कहां पर। इसलिए मनुष्य को ये स्मरण रखना है कि ये न्याय तो सर्वशक्तिमान यीशु मसीह मेरा न्याय करेगा। और ये इस बात के लिए कुछ लोग बेखबर हैं, मतलब वो शांत बैठे कि हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें इस बात के विषय में मालूम नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इस बारे में मुझे और आपको समझने की कोशिश नहीं कर सकते। ये कई लोगों के विचार हैं। और ध्यान दें, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है जिसके वसीले से मैं और आप सांस लेके चल रहे हैं, ये सांस आ रही जा रही है और एक दिन ये सांस जब थम जाएगी और जब एक ऐसे क्षण में पड़े होंगे और उस समय हमारा अपने को जिस पे हम ज्यादा उम्मीद रखते हैं उसकी तरफ से भी कोई मदद नहीं मिलेगी। मेरे कर्म, मेरे काम जिसे मैं कर रहा हूं, एक दिन न्याय के दिन परमेश्वर के सामने मुझे पहुंचाया जाएगा। वहां पर फिर अगर इसकी 27 आयत पढ़ते हैं और यहां पर कहता है न्याय करने का भी अधिकार दिया है, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वे मनुष्य का पुत्र है। इसलिए कि वे मनुष्य का पुत्र है। न्याय करने का अधिकार क्यों यीशु मसीह को दिया? क्योंकि वो मनुष्य का पुत्र है। बाइबल में जितनी बार देखते हैं तो यीशु मसीह को जो बताया गया है वहां पे ज्यादातर मनुष्य का पुत्र कह के बुलाया है, और बहुत कम शब्दों में परमेश्वर का पुत्र है। या तो दुष्ट आत्मा ने कहा है या कुछ चेलों ने कहा है कि ये सच में परमेश्वर का पुत्र है, या डाकू जिसे लटकाया गया था यीशु के दाहिने और बाइने ओर पे, वो लोग कह रहे थे हाँ ये सच में परम परमेश्वर का पुत्र है। तो परम परमेश्वर पुत्र जो है वो यीशु मसीह है, परंतु मनुष्य का पुत्र क्या है? वो न्याय करेगा मेरे और आपके जीवन के अनुसार कि मैं और आप क्या करते हैं, हमने क्या किया है। वहां पर 2 तीमुथियुस 4 अध्याय और उसकी 1 आयत को प्लीज जल्दी जल्दी पढ़ दीजिए। अगर कोई माइक में पढ़ सकता है जल्दी जल्दी पढ़िएगा प्लीज। 2 तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 1 आयत। परमेश्वर और मसीह यीशु के गवाह करके जो जीवित और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ। ये क्या समय और समय तैयार रहे, सब प्रकार की संचिता शिक्षा के साथ उन्हाना दे और डांट और समझ। सो ये 2 तीमुथियुस 4 अध्याय 1 आयत का क्या कह रहा है? फिर से पढ़िए। परमेश्वर और मसीह यीशु के गवाह करके जो जीवित और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ। सो परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा। इसका मतलब जो जीवित है और जो मरे हुए हैं। अब जीवित मतलब जो हमसे पहले मर चुके या हमसे हमारे बाद जो अभी हम जीवित हैं और मरे हुए से पहले के लोग हैं, उन दोनों का न्याय क्या है? परमेश्वर का पुत्र यीशु करेगा और उसके प्रकट होने का राज्य और सुधि दिलाकर वो कहता है मैं तुझे चिताता हूं। तो इस बात को ध्यान रखें कि अगर हम एक कंफर्ट जोन में जी रहे हैं कि जो चीजें परमेश्वर हमें अलाउ नहीं करता और उन चीजों को हम लोग निरंतर करे जा रहे हैं, और परमेश्वर का आत्मा कई बार उन चीजों को रोकता है कि अपने हाथों को थाम, अपने हृदय को रोक। और ये हृदय के विषय में देखें तो बाइबल में लिखा है कि इस हृदय में तो क्या, इस मन में असाध्य रोग लगा हुआ है। और ये असाध्य रोग क्या है? कई चीजों की ओर हमारे मन को भटका देता है, हमारे पांव को जहां इस क्षण में जाना इधर और हम लोग चले जाते थे इधर,
मुझे याद है कि जब मैं पापा के स्कूल में, मेरे पिता के स्कूल में पढ़ता था 10th क्लास तक, और जैसे ही मैं 10th क्लास से निकला तो +1 और +2 मेरे पापा के दोस्त थे, उनका प्रिंसिपल थे, वो भी उनके स्कूल में जाना शुरू किया। और मैं इसी ताक में रहता था क्योंकि मेरे जो मित्र थे, दोस्त हमारे कैंपस में रहते थे, वो लोग ज्यादातर बंक मारते थे, वो स्कूल नहीं जाते थे। और मैं इसी ताक में रहता कि जब मैं अपने पिता के स्कूल से निकल जाऊंगा 10th क्लास करके, तो मैं भी कभी कोई स्कूल में बंक मारूंगा। और मैं निकलता साइकिल पे जाके, स्कूल जाने के बजाय मैं पहुंच जाता सिनेमा घर पे, और वहां जाके मेरी स्कूल की सारी किताबें बेचकर मैं मूवी देखना, पूरा टाइम ऐसा करना। तो मनुष्य का स्वभाव क्या है, जिस मार्ग में मुझे जाना उधर ना जाके मेरे रुख को मैंने कहीं और बदल लेना। तो हमारा रुख भी क्या है। वैसे ही जब संडे का दिन होता था, मैं जब चंडीगढ़ आ गया था, मैं सुबह, मेरे माँ बाप मुझे रात को फोन करते क्योंकि सोनीपत में रहते थे, तू कल चर्च जरूर जाना है। और पास्टर वहां से फोन करके मुझे रात को ही बोलता था, राहुल कल आपको चर्च आना है सुबह करके। और मुझे चर्च तो क्या जाना होता, मैं गाड़ी निकाल के सुबह, पहले तो रात को ही पिया होता था सैटरडे नाइट को, फिर अगले दिन में सुबह जाके फिर दोबारा डिस्को में जाके बैठ जाना। मैं चर्च के बजाय मेरी गाड़ी कहीं और चली जाती थी। सो ये मन क्या है, रात को योजना बनाता था, माता पिता को बोलता कि हाँ मैं सुबह चर्च जाऊंगा, पर मैं चर्च के अलावा कहीं और चला जाता था। सो हमारा स्वभाव क्या है, ये मन में जो है असाध्य रोग लगा है। पर उस समय हमें मजा आता है हर चीज में करने में, पर इस बात को ध्यान रखे, मनुष्य जो भी करता है वो एक दिन न्याय के दिन परमेश्वर के सामने खड़ा करना पड़ेगा। और वो कहता है चाहे वो जीवित है या मरे हुए हैं, उन सबका न्याय परमेश्वर अवश्य लेगा। हमारे जीवन से हम क्या कर रहे हैं, इसलिए 2 कुरिन्थियों 5:10 में क्या कह रहा है, 2 कुरिन्थियों, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। तो क्योंकि अवश्य क्या है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय के सामने खुल जाए। जब हम प्रभु के सामने आएंगे तो हमारे जो गुप्त के काम है, हर चीजें क्या होंगे, सर्वशक्तिमान प्रभु के सामने खुलेंगे। और वहां समझ आएगा कि काश मैं ये ना करता, काश अगर मेरे को प्रभु ऐसा मौका दे कि मैं उस चीजों को रोक लेता उस समय पर। उस समय तो हम क्या थे, मन भटका हुआ था, और मन भटकने के कारण जो असाध्य रोग लगाए, हम परमेश्वर की हजूरी में ना आकर, प्रभु के कलाम को ना पढ़कर, उसकी संगति ना कर हम लोग कहीं और समय बिताते हैं। तो ये कहता है कि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय के आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। तो इसका मतलब कि आपने देह के द्वारा जिस काम को कर रहे हैं, चाहे पीने का या शरीर का या अडल्ट्री का या कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं, तो जो क्या है उसने देह के द्वारा किए हो वो उसका बदला पाएगा। इसका मतलब आप शरीर के द्वारा जो बो रहे हैं उसी को आप काटेंगे। ये क्लियर तौर पे है, क्योंकि कलाम इस बात का सबूत है, और वो कहता है कि आत्मा और शरीर दोनों का न्याय होगा। और ये न्याय के दिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने जब खड़ा होना पड़ेगा तो हम किस प्रकार खड़े होंगे। पर इस बात को मनुष्य को जानना आवश्यक है कि उस जीवित परमेश्वर के सामने जब खड़ा होना पाएंगे तो अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हैं वो उसी के अनुसार उसका बदला उसको मिलेगा। पर इसके टाइम के बीच में आपके पास कुछ समय है, और समय भी एक चुटकी भर का है, या आंख की पुतली या आंख की पलक जब आप झपकते हैं उसके जैसा है। क्योंकि उस समय यीशु का जो आगमन होगा, और उस आगमन के उसी से पहले, कुछ समय पहले, जब आप अगर मन फिरा सकते हैं, और अगर हम इस बात पे रहते हैं कि शायद प्रभु आए, तो उस समय हम अपने मन को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, हमारे स्वभाव को चेंज कर लेंगे। परंतु वो जो होगा वो आंख के झपकते ही होगा। परमेश्वर जो अपने लोगों को उठाएगा या मुर्दों को जो पहले मरे, तो कई चीजों के विषय में क्या शायद हमें समय ना मिले। पर इस बात को ध्यान रखना है कि मैं पास जो थोड़ा समय रह गया, इसलिए जो दाऊद है वो कई बार क्या कहता है कि प्रभु मेरे दिन गिनना मुझे सिखा दे कि मैं क्या हो जाऊं, बुद्धिमान हो जाऊं। अगर हमें मालूम है कि मेरे दिन कितने हैं तो हम अपने जीवन को कैसे जिएंगे। उदाहरण के तौर पर किसी को बता दिया कि आपके पास सिर्फ अभी 10 डेज बचे हैं जब तक आप जीवित हैं, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहली बात क्या करेंगे? अगर आपको डॉक्टर ने बताया कि सिर्फ आपके पास 10 दिन बचे हैं, क्या करेंगे? हाँ जी, अच्छे अच्छे काम करेंगे, और जो हमने किया अब तक
उसको हमने पश्चाताप, रिपेंट कर सकते हैं, अटोनमेंट कर सकते हैं, पश्चाताप कर सकते हैं। और एक व्यक्ति ऐसा भी होगा, कोई नहीं, जो भी है देखा जाएगा, मरने के बाद किसने देखा, कोई बात नहीं, डॉक्टर बोलते हैं कोई नहीं। तो सब व्यक्ति की अलग अलग स्वभाव है, पर अगर कोई व्यक्ति है और जिसको इस बारे में मालूम है, जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है, वो सबसे पहले क्या करेगा, मन फिराएगा प्रभु की ओर, वो पश्चाताप करेगा प्रभु की ओर। अब तक जो जीवन से कुछ किया है, किसी के मन को दुखा है, अपने शब्दों के द्वारा किसी की बातों का ऐसा किया है, कुछ ऐसी बातों की है, तो क्षमा मांगेगा। सो अगर ये क्षमा परमेश्वर के सामने, अब हमें मालूम है कि हमारी आजकल मनुष्य का जो एज है वो 55, 60, 70 पर इतना ही रह गया। इसलिए भजनकार भी कहता है कि मनुष्य की आयु 70 वर्ष तो होती है, अगर बल से खींच जाए तो 80 वर्ष है। सो आयु का जो लिमिटेड जो टाइम है वो घट गया है अभी। तो मनुष्य के विषय में देखें तो क्या है, एक घास के समान है जो आज है और कल नहीं होगी। और इस समय में मैं कर क्या रहा हूं, मेन मुद्दा यही है कि इतने समय में मां के गर्भ से निकलने के बाद से लेकर मैं अब तक कर क्या रहा हूं। और यहां साफ कहता है कि एक व्यक्ति अपने भले और बुरे कामों का जो बदला जो उसने देह के द्वारा किए हैं वो पाएगा। अगर वो माफी मांग ले, क्षमा मांग ले, तो उसके जो लाल रंग के पाप है वो क्षमा हो सकते हैं। वो अपने स्वभाव से अगर प्रभु की ओर वापस आ जाए तो उसको क्षमा मिल सकती है। ये वायदा है परमेश्वर का अपने लोगों के लिए। इसलिए यीशु के साथ में 2 डाकू दाएं बाएं पे लटका रखे हैं, और ये डाकू जो लटकाए हैं तो उनमें से एक डाकू बोल रहा है, क्या बोला उसने मालूम है ना, एक ऐसा बोला कि अपने आप को भी बचा, और दूसरा क्या बोला, इसने कोई पाप नहीं किया और ये सच में परमेश्वर का पुत्र है। डिफरेंस देखें, उसको मालूम था जो उसके साइड में है, और दूसरा वाला बोलता है खुद को नहीं बचाया, हमें क्या बचाएगा, ऐसा करके। सो दूसरे व्यक्ति डाकू को मालूम क्या है, और यीशु ने उसे एक ही बात बोला कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। अब उस व्यक्ति के पास समय कितना था, और आपको मालूम है जब किसी व्यक्ति को सूली पे चढ़ाया जाता है तो वो भयानक मौत है, शरीर खिंचाव में, मतलब कि शरीर आधा खिंच रहा है, बाजुएं खिंच रही हैं, और एक तड़प के मरने की मौत का है। और मौत भी इतनी जल्दी नहीं आएगी। ध्यान दें कि एक व्यक्ति को सूली पे लटका दी, यहाँ पे कील ठोक दी, पांव पे लगा दी, यहाँ पे लगा दिए, वो खिंच कर, और थोड़ी देर में कौवे, आकाश के पक्षी आकर उसको नोचेंगे। और ये जो मौत जिसके बारे में जो रोमी सरकार वहां ये सूली पे चढ़ाने वाली मौत थी, वो सबसे भयंकर, सबसे ज्यादा डेंजरस मौत थी जो सूली पे चढ़ाने वाली थी, अगर आप उसकी हिस्ट्री को पढ़े तो। और यीशु को जब चढ़ाया गया तो यीशु के पास यीशु ने कहा कि मुझे जीवन लेने का अधिकार भी और जीवन देने का अधिकार है। इसलिए यीशु को चढ़ाया जरूर, परंतु जीवन यीशु ने स्वयं त्यागे हैं। सो इस व्यक्ति के पास समय थोड़ा था और इसने बस इस चीज को यकीन कर लिया, और यहां तक कि जो सिपाही थे उन्होंने भी इस बात को यकीन किया जब भला उसके पसली में डाला। उन्हें मालूम हो गया वो चीज की जिसको हम लटका रहे थे, जिसको मार रहे थे, सच में परमेश्वर का पुत्र है। अब टाइम पीरियड क्या है, वो थोड़ा सा टाइम है, वो डाकू के लिए थोड़ा सा टाइम है, लटका हुआ है। और वैसे ही आज मेरे लिए और आपके लिए भी टाइम है कि हम कितना समय परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान लेते हैं, कितने जल्दी हम प्रभु के सामने उन चीजों को रख देते हैं। सो इफिसियों 6:8 में कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। तो अगर चाहे इसमें दास है या विश्वासी है, जैसा काम करेंगे वैसा ही आप लोग पाएंगे। इसका मतलब आप करेले के बीज को लगाकर आम की उपेक्षा नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर आपने करेले का बीज लगाया और आप ये उपेक्षा कर रहे हैं कि हाँ गर्मियां आएंगी तो मैं आम के फलों को खाऊंगा, या मैंने अपनी देह के द्वारा, शरीर के द्वारा ऐसे घृणित काम करे, चाहे देह के अंदर या देह के बाहर ऐसा किया है, तो मैं आने वाले समय में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करूंगा। तो जरूरी नहीं है, पर उस समय में अगर आप इस बात को समझ लेते हैं, इस बात की अपने समझ के सारा लेकर कि प्रभु हाँ मैं इस बात को मानता हूं कि मैंने इस समय तक अब तक ऐसा किया है, और उस बात को अगर आप पश्चाताप के रूप में प्रभु के सामने रखते हैं, तो हो सकता है परमेश्वर आप पर दया कर सकता है। और दया ये नहीं कि थोड़ी सी, पूरी दया, पूरा अनुग्रह अगर आप मन फिराते हैं तब। एक बार एक भाई एक विषय में बता रहे थे
वो कहता है मैं एक पंडित के पास गया और पंडित ने मुझे बोला कि, कहता कि मैं अपने आप को सोचता था कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं, और कहता ये बात जब मैंने उस पंडित को बोला तो पंडित बोला ठीक है, तो तुम्हारे पाप क्षमा के लिए एक हवन होगा और उस हवन को करने के लिए इतने 51,000 रुपये लगेंगे। और इस भाई ने बोला कि 51,000 लगेंगे, इतना पैसा तो मेरे पास में है नहीं कि 51,000 रुपये देकर मैं अपने पापों को क्षमा करा लूं। वो कहता तेरे पास पैसा कितना है? वो कहता मेरे पास मात्र 11,000 रुपये है। वो कहता ठीक है 11,000 में हम तुम्हारे पाप क्षमा कर देंगे। बोला कितने? कहता पूरे तो नहीं होंगे, पर 11,000 में थोड़े से पाप क्षमा हो जाएंगे तेरे, तो उतना ही यज्ञ करेंगे उतना तेरा हो जाएगा। हम लोग भी कई बार ऐसी स्थिति बनाते हैं कि मेरे पाप अगर मैं प्रभु के सामने माफी मांग दूं, दिल को कर दूं, तो प्रभु शायद थोड़ा क्षमा करेगा, परमेश्वर संपूर्ण पाप को माफ करेगा। और यहां पर उसने धन लिया, पर परमेश्वर ने तो अपना पुत्र दे दिया। उस परमेश्वर ने मेरे पुत्र को दे दिया, अपना लहू बहा दिया कि मेरे पाप क्षमा करने के लिए प्रभु क्या करे, मुझे अपने राज्य में स्वीकार करे। बाइबल में हम जितने लोगों को पढ़ते हैं उनकी इच्छा क्या थी कि स्वर्ग मुझे स्वीकार करे, परमेश्वर मुझे स्वीकार करे, मैं परमेश्वर के दाहिने ओर बैठूं, मैं उन स्वदूतों का न्याय करूं। अरे न्याय करने से पहले तो मुझे पहले अपने जीवन का न्याय होने देखना है। हम कई बार बोलते हैं उतावली में कि हम भी परमेश्वर के दूतों का न्याय करेंगे, हमें मिलेगा सौभाग्य अगर हम प्रभु के मुताबिक चलेंगे, तब हमें सौभाग्य मिलेगा। तो वो जो गिराए हुए स्वर्गदूत हैं उनका न्याय करने का अधिकार प्रभु मनुष्य को दिया है, पर अगर हमारा जीवन ही परमेश्वर के मुताबिक नहीं है तो हम उनका न्याय कैसे करेंगे। ये तो साफ लिखता है कि जो अच्छा करता है, चाहे वो दास है चाहे स्वतंत्र है, प्रभु से वैसा ही पाएगा। हम क्या कर रहे हैं वही फल हम परमेश्वर से पाएंगे। हर एक बातों को क्या है हमें बारीकी से देखना है कि हम अपने जीवन को कैसे जी रहे हैं, हमारा चाल चलन क्या है, हम किस स्वभाव में हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या संगति है, क्या हमारे मुंह से निकलता है, क्या मुंह से अंदर से शरीर से बाहर आता है, कौन सा स्वभाव मेरे अंदर है। परंतु कहता है जो मनुष्य जैसा कर रहा है वैसा ही उसको फल मिलेगा। हम ये नहीं कि हम तो प्रभु के सामने हैं, प्रभु ने तो हम पर, ये कई लोगों की धारणा है, प्रभु ने तो हमें स्वर्ग के स्थानों पे बिठा दिया है, अब इसका मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे प्रचारक भी ऐसे ही प्रचार करते हैं कि अरे प्रभु ने तुम्हें स्वर्ग के स्थानों पे बिठाया है, प्रभु ने तुम्हें लेपालक पुत्र होने का दर्जा दिया है, घर में पैदा होने का सौभाग्य दिया है। पर अगर आपका प्रोग्राम चेंज हो गया, आपका दिमाग का जो ध्यान कहीं और चला गया, जो परमेश्वर ने स्थान पे बिठाया तो जो चढ़ा सकता है वो उतार भी सकता है। राजा शाऊल, परमेश्वर का ने उसको पहला राजा शाऊल को क्या किया, उधर इस्राएल का पहला राजा चुना, परमेश्वर ने उतारा कैसे उसको। बाइबल में कितने ऐसे राजा लोग हैं जिनको परमेश्वर चढ़ाया और उतारने में समय नहीं दिया। कितने लोग नाजीर थे जितने बाइबल में देखते हैं और प्रभु ने उनको कैसा किया। इसका मतलब ध्यान दे, जरूरी नहीं है कि आपको प्रभु ने ऊपर रख दिया तो आप थोड़ा मगन है कि अब मैं ऊपर स्वर्ग में, तो मेरा लाइसेंस है परमेश्वर के घर में जाने के लिए, जरूरी नहीं। अगर आपका ध्यान हटक गया या आपका स्वभाव किसी और चीज पे आ गया तो वो जो आपका प्रोग्रामिंग है आगे तक जाने के लिए, वो प्रोग्राम बीच में रह गया, फिर स्वर्ग जाने का प्रोग्राम कैंसिल है। इस बात को कि मैं उद्धार पा लिया, नया जन्म पा लिया, बपतिस्मा पा लिया, नए जन्म का अनुभव मेरे पास में, तो आप मुझे कोई रोक नहीं सकता अगर आप प्रभु में वफादार हैं तब। इस्राएलियों को देखे ना, परमेश्वर उनसे कितनी बार कैसे कैसे बात कर रहा है, कितनी बार उनको बोला कि ऐसे करो, फिर से बोला मेरे मार्ग में चलते रहना तो मैं अपनी दया को तुम पर करता रहूंगा, तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी पर अपनी आशीष को करता चला जाऊंगा। पर ये इस्राएलियों को ये हजम नहीं हुआ ये बात। वहां पर मिस्र में खा रहे हैं सब कुछ, परंतु इजरायली लोग जब आ गए वहां पर जंगल में कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया। उन लोगों ने कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया, ये कहां लेके आ गया मूसा तू हमें, वहां हमारे लिए कितना अच्छा भोजन था, तू हमें जंगल में मारने के लिए लेके आ गया है। यहाँ तो टमाटर और उसकी प्याज की बात, लहसुन की बात भी उन्होंने बोल दी। वहां पे प्याज अच्छा जो डिलीशियस खाना था, प्याज हम डाल के लहसुन डाल के खाते थे, लिखा है बाइबल में। और यहां पर तू हमें क्या खिला रहा है, ये जो खाना कैसा है, कहता है ये सौंफ का स्वाद आ रहा है, इसमें कोई मजा नहीं आ रहा, टेस्ट नहीं आ रहा है, क्या ये फफूंदी जैसा खाना, कहता हमें मजा नहीं आ रहा। स्वर्गदूतों का खाना है परंतु बोल क्या रहे हैं। और मन में इच्छा आ गई कि हमें परमेश्वर इस जंगल में मांस खिला सकता है क्या नहीं। ये सबसे बड़ी उनकी कमी थी कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जांचने की कोशिश करी।
ये सबसे बड़ी कमी थी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को वो जांचने की कोशिश किया, क्या परमेश्वर मेरे लिए ऐसा कर सकता है? प्रभु ने क्या कहा, मैं तुम्हें मांस तो इतना खिलाऊंगा, तुम्हारी नसों से भी मांस बाहर आ जाएगा और तुम मर जाओगे। और जब उठते हैं सुबह, बटेरों के ढेर देखते हैं, भरे भरे हैं बटेर, खा रहे हैं भर भर के मांस, अच्छे से खा रहे हैं, परंतु जीवित नहीं बचे। परमेश्वर उनके लिए समय समय पे सब कुछ किया, इन्हें को परमेश्वर की कोई बात ही अच्छी नहीं लगी। और आज हम लोग भी तो ऐसे ना, परमेश्वर की कई बातें हमें अच्छी नहीं लगती, परमेश्वर बोला उधर नहीं जाना, ये नहीं करना, और हम वही जानबूझ के वो काम करते हैं। प्रभु बोला ये काम नहीं करना, तेरे लिए अच्छा नहीं है, हम कहते परमेश्वर ऐसे ही हम नहीं बोलते, हमारा घर का ही है परमेश्वर। अधिकतर हम बाहर ऐसे ही करते हैं कि जहां परमेश्वर हमें मना करता है और हम जिस काम को नहीं करना होता हम वही बार बार करते हैं। और हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एक दिन मैं परमेश्वर के सामने खड़ा होऊंगा और परमेश्वर महिमा का मुकुट मेरे सिर पे डालेगा? ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं? गलत फहमी में कि मैं और आपको परमेश्वर वो जीवन का मुकुट या महिमा का मुकुट देगा। हाँ मेरे बेटा, तूने मेरा बहुत कहना माना है, तूने बहुत मेरे अच्छे अनुसार चला है, तो ले जीवन का मुकुट। ऐसे नहीं मिलेगा। मैं सोचता हूं उसकी दहलीज के बाहर से बाहर का जो तीसरा चौथा दरवाजा होगा, वहां से भी आप अंदर नहीं आ पाएंगे। उसकी देवड़ी के बाहर खड़े होने की औकात भी मेरी और आपकी नहीं होगी, क्योंकि मैं और आप उसकी बातों को माना नहीं। और मैं उम्मीद रखता हूं कि न्याय के दिन परमेश्वर मुझे वो जीवन का मुकुट पहनाएगा। पर मेरे काम जो मैं जीवन भर कर रहा हूं, कुड़कुड़ाने का, किसी पे लांछन लगाने का, किसी को ये बोलने का, किसी को वो बोलने का, तो ध्यान दें, आपकी जुबान के द्वारा आप फंसेंगे। आप जिस बातों को मुंह से निकाल रहे हैं फंसेंगे। उसके बाद जब आगे कहता है प्रेरितों के काम 10 अध्याय और उसका 42, एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 42, लोगों में प्रचार करो और गवाही दो, ये वही है जिसे परमेश्वर ने जीवित और मरे हुओं का न्याय ठहराया। आमीन। सो कहते हैं उसने हमें आज्ञा दी, अब प्रेरित लोग इस बात का प्रचार करते रहे। और जब प्रेरित लोग लोगों को प्रचार कर रहे हैं, कहता है गवाही दो ये कि ये वही है जिसे परमेश्वर ने जीवित और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। तो प्रेरित लोग, अपोस्टल लोग जहां जहां जा रहे थे, यीशु के इस बारे में बता रहे थे। ये यीशु मसीह वही है जिससे लोग चंगाई पाके गए हैं। ये यीशु मसीह वही है जिसके द्वारा मुर्दे चंगे हुए हैं। ये यीशु मसीह वही है जिसके पास पाप की माफी देने की ताकत है। ये प्रचार लोगों ने आरंभ कर दिया और ये भी कहा कि परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है, वो यीशु मसीह है। और जिस यीशु मसीह का नाम आप लेते हैं वो यीशु मसीह वही है जिसके विषय हम पहले पढ़े कि वो न्याय भी वही करेगा। मुझे और आपको उसके सामने खड़ा होना है, क्योंकि वो मनुष्य के बीच में चला फिरा, उसे पता है, मालूम है परमेश्वर को, उस यीशु मसीह को, कि मनुष्य का स्वभाव क्या है। इसलिए यीशु पतरस को बोला ना, तू मुझे धोखा देगा, मालूम है उसको। उसे मालूम था युदा श्रुति, इन 12 चेलों में से एक युदा श्रुति जो मुझे पकड़वाएगा, मालूम था। इसलिए वही यीशु मसीह क्या है, मेरे और आपके कामों का न्याय करेगा। हम क्या कर रहे हैं, हमारे जीवन के द्वारा हमने क्या बोला है, मेरे मन के द्वारा मैंने क्या सोचा है। मेरे मन का जो स्थिर नहीं रहता कई बातों में, मैं परमेश्वर के आगे कितनी अच्छे से उल्लंघन कर देता हूं। तो न्याय के दिन परमेश्वर ऐसा खड़ेगा। वहीं पे 17 अध्याय उसकी 31 आयत क्या कह रही है, 17 का 31 उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धार्मिकता से जगत का न्याय करेगा जिसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। आमीन। सो कहते हैं क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है, तो कौन सा दिन है? एक दिन ठहराया है जब मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाएगा, सूरज चांद तारे पिघल जाएंगे, समुद्र जितने मरे समुद्र में डूब के किसी पानी में, वो वापिस समुद्र परमेश्वर को वापस देगा। जो लोग आग में जले, आग अग्नि परमेश्वर को वापस देगी। और एक दिन ठहराया गया है, वो है न्याय का दिन। और ये न्याय के दिन जब मनुष्य को कहते हैं, वह उस मनुष्य के द्वारा धार्मिकता से जगत का न्याय करेगा, और जिससे उसने ठहराया है और उसे मरे हुए में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित कर दी है। तो वो न्याय का दिन परमेश्वर ने क्या है, एक नियुक्त करके रख दिया है कि मनुष्य का न्याय जब होगा वो इस बात को समझ ले।
क्योंकि एक से अधिक जो पुरुषार्थ क्या है, वो एक से अधिक न्याय भी है। वो परमेश्वर उन दिनों पे जब न्यू के समय पे जब हुआ जल प्रलय, और इस जल प्रलय के समय भी क्या है, वो बाबुल की जो मीनार थी, जो भाषाएं थी, उसमें गड़बड़ हुई और उनका भी न्याय परमेश्वर ने वहां पर किया गया है। हर एक बातों को जो बाइबल कम से कम क्या है, कई प्रकार के ऐसे न्याय के विषय में है। हम एक एक बात को अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्रूस का न्याय। बाइबल में जब यूहन्ना 5 अध्याय उसकी 24 पढ़ते हैं, और ये क्रूस का न्याय क्या है, शैतान की शक्ति को तोड़ा गया है वहां पर, ठीक है। विश्वासियों के पाप का न्याय किया गया और उन्हें अलग कर दिया गया। यूहन्ना 5:24। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरे वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु के से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। तो इस बात को जान ले कि क्रूस का जो न्याय है, शैतान की शक्ति को तोड़ा गया है। जब यीशु मसीह सूली पे था, तो शैतान भी उस समय क्या सोच रहा था कि हाँ देखो, मैंने यीशु मसीह को सूली पे चढ़वा दिया, यूदा श्रुति इनके बीच में भेजकर पकड़वा कर, उसे मालूम ही नहीं है इसको बारे में। वो आनंदित हो रहा है कि यीशु मसीह सूली पे चढ़ रहा है, और बीच में क्लाइमेक्स था जिसे उसे समझ नहीं आया। वहां वो सोच रहा है कि यीशु मसीह को इस दुनिया के सामने क्या है, टंगवा दिया, उसने मार दिया। पर ये बात को अगर हम पढ़ते हैं कि शैतान की शक्ति को परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने उस सूली पे तोड़ दिया। और ये क्या कह रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है। तो अगर मेरे भेजने वाला वो यीशु मसीह जो परमेश्वर है, और वो कहता है अगर वो इस अनंत जीवन उसका ही है, अगर मैं इस बात को जान लूं कि मेरा परमेश्वर ने यीशु मसीह को मेरे लिए भेजा है, और वो मेरे पाप का एकमात्र ऐसा जरिया है जिसने मेरे पापों को जो लाल रंग के श्वेत कर दिया है, वही मेरे लिए एक ऐसा मात्र यीशु मसीह है। वो कहता है अनंत जीवन उसका है, और अनंत जीवन हमारा है अगर हम उस खुदा की आज्ञा में चले तब। और उसके साथ में कहता है कि उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह तो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो अब मृत्यु हम पर अपने अधिकार को नहीं दिखा सकती अगर मैं उस बात को यकीन करता हूं, यीशु के मसीह के वचन के अनुसार मैं जीवन व्यतीत कर रहा हूं, और मैं एक अनंत जीवन का वारिस बन गया हूं, और मेरे ऊपर अब दंड की आज्ञा नहीं है। पर अगर हम क्रूस की उस बातों को हल्का जानते हो, यीशु मरे थे, हमें क्या मालूम। अभी बहुत सी डॉक्ट्रिन्स को हम पढ़ते हैं, और ये वही लोग ऐसे करते हैं कि अलग अलग चीजों में परमेश्वर की कलाम को अलग अलग उन्होंने बांट दिया अलग तरीके से। चाहे वो डिनोमिनेशंस में देखिए अलग अलग जगहों पे, पर खुदा ने हम पर दया करी है और ये समझ और बूझ दी है कि हम इस पवित्र बाइबल के अनुसार परमेश्वर जो हमें सिखाना मांगते हैं और पवित्र आत्मा जो हमें दर्शाता है, हम उस पर यकीन करें। वहीं पे फिर आता है पहला पत्र 2 अध्याय और उसकी 24 आयत 24। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 24। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पे चढ़ गया, और जिससे हम पापों के लिए मर गए। तो अब हम पापों के लिए मर गए, तो परंतु फिर पाप क्यों कर रहे हैं? हमारे स्वभाव में फिर पाप क्यों है? यीशु मसीह इतने हजारों वर्ष पहले धरती पे आए और उसके बाद उनको सूली पे लटकाया गया, और इस बात को हम कई बार क्लेम करते कई बार जाकर कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया है, और यीशु के कोड़े खाने से, यीशु का लहू बहाने से हम शिफा पाते हैं, नजात पाते हैं, छुटकारा पाते हैं। पर हमारे जीवन के द्वारा देखें कि हम फिर से कई बार गुनाह करते हैं, स्वाभाविक तौर पे है, मनुष्य के अंदर ही है। पर ये कहता है कि वो पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। तो यीशु का सूली पे मरना या सूली पे अपने लहू को बहाना, वो मेरे लिए और आपके लिए है। पर मेरे लिए, आपके लिए तो मेरा अब काम क्या है कि मैं बार बार यीशु मसीह को सूली पे नहीं चढ़ा सकता। मैं यीशु को बार बार सूली पे नहीं टंगा सकता कि यीशु मैं गुनाह किया और मैं यीशु को फिर से सूली पे टंगाऊंगा। इसलिए बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह अब दोबारा तुम्हारे लिए नहीं मरेगा, परंतु अब वो क्या करेगा? वो तुम लोगों का न्याय करेगा। तुम क्या बोते हो, क्या करते हो, उसी को परमेश्वर क्या है, न्याय के दिन तुम्हें खड़ा करके वो पूछेगा, और पूछेगा क्या? वो स्क्रीन पे दिखाएगा ऐसा करके, और हमें खड़ा होना पड़ेगा ऐसे। प्रभु, ये तेरे काम थे, तेरे लिए मौका था मन फिराने के लिए, परंतु तूने कहीं पर भी अपने मन को नहीं झुकाया।
परमेश्वर का वचन बार 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 हमारे पास आता जाता है और वो कहता रहता है मन फिराओ मन फिराओ मन फिराओ, अपने पापों से तौबा करो। परंतु मनुष्य क्या हठीला है। और ये नई बात नहीं है, यहूदियों के उधर से जो इज़राइल लोग थे उधर से लेके अब तक क्या है, मनुष्य के जीवन में ऐसे वो कठोर करके रखा है परमेश्वर की बातों को। पर हर बात में एक बात कि न्याय का होना अवश्य है। जब न्याय होगा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन आपके पास कब तक है? जब तक मैं और आप जीवित हैं। मरने के बाद कोई ऑप्शन नहीं है। क्या मिट्टी परमेश्वर की शुक्रगुजारी करेगी? भजनकार कहता है कि प्रभु अगर मैं मर गया, मिट्टी क्या तेरा धन्यवाद कर सकेगी? नहीं कर सकती। कब्र में जाने वाला व्यक्ति क्या प्रभु की शुक्रगुजारी कर सकेगा? कभी नहीं, क्योंकि वो तो अधोलोक के फाटकों में तर जाएगा, नीचे चला जाएगा। जब तक मैं और आप जीवित हैं, इस बात को स्मरण रखना कि न्याय के दिन मुझे प्रभु के सामने खड़ा होना है। मेरा चाल चलन मुझे अभी बदलना है, मेरे स्वभाव की बातें मुझे अभी बदलनी है। हम लोग उन्हें भी साथ में कैरी फॉरवर्ड कर करके आगे आगे चल रहे हैं, उन पुरानी बातों को भी साथ साथ लेके आगे आगे चल रहे हैं। तो यहाँ कहता है कि क्रूस का न्याय है। दूसरा जो एक और न्याय की बात करता है परमेश्वर, और वो है पहला कुरिन्थियों, 1 Corinthians chapter 11 verse 31। यदि हम अपने आप को जांचे तो दंड ना पाते। ठीक है। जो यीशु मसीह का जो न्याय आसन है कि सामने जब यीशु के दूसरे आगमन के समय विश्वासियों का उनके कार्यों के लिए न्याय होगा। मतलब कि उस दूसरे आगमन में कि विश्वासी जो कर रहे हैं वो किस प्रकार जिस कामों को कर रहे हैं, तो उन कामों का जो न्याय क्या करेगा परमेश्वर वहां पे लेगा। और ये क्या कहता है कि ये हमेशा के लिए निरंतर चलने वाला, हमेशा के लिए। और ये कहता है कि यदि हम आप में जांचते तो दंड ना पाते। अगर हम अपने आप को जांच लेते, और जांचने का सौभाग्य हमें प्रभु ने दिया है, इतनी समझ बुद्धि दी है, इसलिए भजनकार कहता है ना कई बार ज़बूर में कि तू उन खच्चरों और जानवरों की तरह मत हो जिन्हें अकल नहीं है, समझ नहीं है। वो ज़बूर जो भजनकार कहता है कि तू जानवरों की तरह मत बन। पर अगर मैं अपने कामों को जांच लूं, और जांच लूं तो मैं दंड नहीं पा सकता। अब जांच तो लिया है कि मैं गुनहगार हूं, मैंने ऐसा काम किया है परंतु मुझे नहीं करना चाहिए था, परंतु मैंने छोड़ा नहीं है। तो ये कहता है अगर मैं जांच लूं तो उससे अगर मैं अपने आप को मन फिरा लूं तो मैं दंड नहीं पाऊंगा। पर अगर मैंने जांच के फिर भी अपने मन में रखा है और